हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर डेजर्ट करेंगे। डेजर्ट के बाद आपका ग्रास लैंड करेंगे। ठीक है, दोनों ही हम किस फॉर्म में करेंगे? आपका मैप के फॉर्म में करेंगे। हर चीज़ें आपको मैप में डिनोट कर किया जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपका घटना चक्र है। घटना चक्र में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एक डायग्राम के फॉर्म में, मैप के फॉर्म में क्रिएट कर दिया जाता है। दिखा दिया जाता है कि कौन सा कहाँ पर डेजर्ट है, कहाँ पर घास का मैदान है, ताकि आपको ये सब पढ़ने के बाद आसानी लगे। घटना चक्र आप बार बार खोल के नहीं पढ़ सकते, जो कि थ्योरी के फॉर्म में होता है। इसको सिर्फ अगर जैसे आपके पास बहुत कम समय है, एक बार देख लिए कि हाँ यहाँ पर मोजेब डेजर्ट यहाँ पर है, तो ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये सब आप ही के लिए सब क्रिएट किया जाता है ताकि आपको आसानी से हर चीज़ें याद हो सके। देखिए हर चीज़ें किस तरह से आपको डिनोट किया गया है। ठीक है, ये सब आप ही के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जाइए आप डाउनलोड कर लीजिए इस पीडीएफ को, और इस पीडीएफ को उससे पहले मेरे साथ पढ़ लीजिए ताकि आपको जब आप पढ़ें तो आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, हम पूरी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म करके आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी लाने वाले हैं। वो और भी अच्छी राइटिंग में आपको आने वाला है। आपने वो टेलीग्राम पर देख ही लिया होगा। मॉडर्न हिस्ट्री इस टाइप से लाएंगे एक ही दिन में, मतलब एक ही 2 लेक्चर में हम पूरा ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री तो उसका अभी मैं उसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो जब जैसे ही बन जाएगा वो आपके पास आ जाए। पेपर से पहले, मतलब पेपर तो बहुत दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब लगभग 2 महीने से कम ही बचा है, लेकिन उससे बहुत पहले ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर हम शुरू करते हैं डेजर्ट। ठीक है, जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। आप सब चैनल सब्सक्राइब लाइक थोड़ा सा कम करते हैं, प्लीज़ इसको किया करिए। ठीक है, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब देखिए डेजर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डेजर्ट के बारे में क्या करते हैं? मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्धशुष्क भाग हैं। देखिए मरुस्थल 2 टाइप के होते हैं। जब आपके दिमाग में मैं कहूँ मरुस्थल, तो मतलब ये मत समझिएगा कि ये वो जो पीला कलर का रेत होता है वही मरुस्थल हो सकता है। मरुस्थल 2 तरह के हो सकते हैं। एक ठंडा मरुस्थल हो सकता है, जैसे गोबी का मरुस्थल। ठीक है, तकला मकान। ठीक है, ये सब ठंडे मरुस्थल हैं। और कुछ मरुस्थल, बहुत से मरुस्थल हैं जो गर्म मरुस्थल हैं, जैसे थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, तनामी, ये सब गर्म मरुस्थल हैं। ठीक है, तो 2 ही टाइप के मरुस्थल होते हैं, चाहे ठंडा मरुस्थल एक कहिए और एक गर्म मरुस्थल कहिए। ठीक है, अब तक चलते हैं देखते हैं। ये मुख्यतः उपोष्ण उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। अब चाहे वो ठंडा प्रदेश हो, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर भारत में देखा जाए तो लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वहाँ भी एक बर्फ़ टाइप जमा है। ठीक है, वो भी वो एक कह सकते हैं शुष्क ही है। ठीक है, शुष्क क्षेत्र है, और आपका थार ही है। अब यहाँ पर देखते हैं अक्षांशीय स्थिति के आधार पर मरुस्थल का विभाजन कैसे किया गया है। देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के साथ 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के साथ 15 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवनपेटी में पाए जाते हैं। अब देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं? जो आपके ये गर्म मरुस्थल होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका ये लाइन इक्वेटर की गई है, इक्वेटर की लाइन से 15 से डिग्री से ये 30 डिग्री, इन्हीं के बीच में जितने भी मरुस्थल हैं वो गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। सहारा हुआ, आपका थार का मरुस्थल हुआ। तो ये चाहे उत्तर की बात करते हैं, ये नॉर्थ की बात करते हैं, चाहे साउथ की बात करते हैं, 15 से 30 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। देखिए आपके पेपर में ये पूछा गया था, आर ओ या बी ओ में शायद आया था। ठीक है, बी ओ में आया था 19 में। ये पूछा गया था, पहले ये पूछा गया था कि भूमध्य, ये जो भूमध्य रेखा से 15 डिग्री ऊपर से 30 डिग्री तक, नीचे 15 डिग्री से 30 डिग्री तक ये आपके अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। तो पहला वाला ये है। दूसरा ये दिया गया था
मरुस्थल इसलिए बनते हैं कि व्यापारिक पौने जैसे जैसे ये पूछा गया था पश्चिम की तरफ ही वो मरुस्थल क्यों बनते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं, भारत के पश्चिम में ही मरुस्थल है और सहारा भी पश्चिमी ही क्षेत्र में सहारा मरुस्थल है। ठीक है, अब इधर देखिए, चाहे मोजेब की बात करें, सोनोरिन, चूचूहान की बात करें, ये भी पश्चिमी एरिया में है। तो अब इधर कालाहारी नाबीब मरुस्थल देखें, यहाँ भी क्या है, ये पश्चिमी ही साइड है। तो ठीक है, अब देखिए चाहे आटाकामा की बात करें, ठीक है, ये सब पश्चिमी साइड में ही क्यों बन रहे हैं ये बताना है आपको। तो ये पश्चिमी साइड में इसलिए बनते हैं, अब देखिए यही आपको बताना था कि व्यापारिक पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी आर्द्रता में कमी होती जाती है। ठीक है, इसलिए अधिकांश मरुस्थल पश्चिम में पाए जाते हैं। तो जैसे व्यापारिक पवन है, यही एक दिन कॉन्सेप्ट याद रखिए। कई कोई आपसे पूछे कि ये बताइए पश्चिम की तरफ क्यों बन रहा है सभी मरुस्थल, तो आप सिर्फ उनको यही जवाब दीजिए, क्योंकि जो व्यापारिक पौने हैं जैसे जैसे पश्चिम की तरफ ये बढ़ रही हैं वैसे वैसे इनकी आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी में कमी होती जाती है। ठीक है, तब जहाँ ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी वहाँ पर आसानी सूखा पड़ जाएगा वैसे ही। ठीक है, तो कोई भी पूछे तो यही बताइए, पश्चिम की तरफ जाते जाते हवाओं की आर्द्रता कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये क्या है, शीत कटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, शीत कटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कौन से शीतोष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। इसमें कौन सा, गोबी का मरुस्थल और पेटागोनिया का मरुस्थल आ जाता है। ठीक है, जैसे देखें, अब जैसे यहाँ पर 15 से 30 बताए थे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 30 से 60 जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ 30 है, यहाँ से 60, यहाँ है 60, तो 30 से 60 यहाँ पर कौन से मरुस्थल ये सब नीचे पाए जाएंगे, यहाँ शीतोष्ण मरुस्थल, यहाँ 30 से 60 शीतोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैसे अभी एग्जाम्पल हमने दिया पैटागोनिया का मरुस्थल और क्या है यहाँ पर गोबी का मरुस्थल। ठीक है, ये ठंडे मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल आपका वो हो गया एग्जाम्पल। अब देखते हैं कुछ मतलब जो महाद्वीप हैं उनके मरुस्थल देख लेते हैं। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हुआ है आपके। अभी जो यहाँ बताया हूँ यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप हुआ था, अब जो यहाँ बताऊँगा यहीं से हर क्वेश्चन पुटअप हुआ है। पूछेगा सहारा मरुस्थल कहाँ पर है। ठीक है, सहारा मरुस्थल पूछेगा कहाँ पर है, तो आप सहारा मरुस्थल कहाँ बताएंगे, उत्तरी अफ्रीका में बताएंगे। ठीक, उत्तरी अफ्रीका में इसका विस्तार है। तो ये जो सहारा मरुस्थल, ये देखिए सहारा डेजर्ट है, ये पूरा यहीं पर इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में। अल जाफ कहाँ है, मॉरिटानिया और माली में। अल जाफ ये देखिए अल जौफ। ठीक है, तो ये डी साइलेंट है तो इसको अल जौफ पढ़ेंगे। ठीक है, अल जौफ, तो अल जौफ कहाँ पर है, ये मॉरिटानिया में है। ठीक है, याद रखेंगे मॉरिटानिया और माली में पड़ता है अल जौफ। ठीक है, ये देखिए याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। जुराब कहाँ है, तो जुराब चाड में पड़ता है। तो यहाँ देखिए जुराब, यहाँ चाड है। ठीक है, लेक चाड के पास यहीं पर जुराब मरुस्थल पड़ता है। लीबियाई मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो ये देखिए लीबियाई मरुस्थल, लीबियन डेजर्ट लीबिया में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लीबियाई मरुस्थल लीबिया में। नूबियन मरुस्थल कहाँ पड़ता है, ये देखिए नूबियन मरुस्थल। ठीक है, तो नूबियन मरुस्थल यहाँ ऐसे पूछेगा कि नूबियन मरुस्थल किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा नूबियन, तो नूबियन कहाँ, सूडान और इरिट्रिया में पड़ता है नूबियन मरुस्थल। ठीक है, कहाँ पर, सूडान इरिट्रिया में। बयूदा सूडान में पड़ता है। काला हारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका में। ये सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, काला हारी मरुस्थल। अगर आपके पेपर में सबसे ज़्यादा कोई पूछा जाता है कालाहारी में, कालाहारी वाला पूछा जाता है। यहीं पर नामीब है। ठीक है, तो नामीब डेजर्ट भी यहीं है। देखिए कालाहारी यहाँ पर है, यहाँ नामीब है। तो आपको याद रखना होगा नामीब भी नामीबिया में, कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सहारा कहाँ पाया जाता है, तो सहारा उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। अल जौफ कहाँ पाया जाता है, मॉरिटानिया और माली में पाया जाता है। जुराब कहाँ पाया जाता है, चाड में पाया जाता है।
लीबियाई मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो लीबिया में पाया जाता है लीबियाई मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो सूडान और इरिट्रिया में नूबियन मरुस्थल पाया जाता है। बयूदा मरुस्थल सूडान में पाया जाता है। कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया साउथ अफ्रीका में, नामीबिया। ठीक है, तो इतना मरुस्थल आपको याद रखना है। अब चलते हैं, देखते हैं कौन सा और है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अब देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है थॉमसन कहाँ, कनाडा में ये नहीं पूछा जाता, सबसे ज़्यादा मोजेब पूछा जाता है, मोजेब, सोनोरन, कोलोराडो। ठीक है, ये तीनों बहुत, और चूचिहान। ठीक है, तो चूहा, ठीक है, चूहा बोला जाता है, कुछ भी बोलिए। ठीक है, अब देखिए मोजोब कहाँ पाया जाता है? तो यूएसए में। ये देखिए मोजोब डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोजोब डेजर्ट। ये देखिए छोटा सा ये मोजेब डेजर्ट दिखाता हूँ, ये देखिए मोजेब डेजर्ट यहाँ पर पाया जाता है। अब देखिए सोनोरॉन डेजर्ट है, सोनोरॉन डेजर्ट कहाँ पर? ये देखिए सोनोरॉन डेजर्ट है, सोनोरॉन डेजर्ट दोनों जगह पाया जाता है, यूएसए तथा मैक्सिको दोनों में पाया जाता है। देखिए यूएसए तथा मैक्सिको दोनों में पाया जाता है। क्या देखिए ये लाइन गई है ना, तो यूएसए और मैक्सिको दोनों में पाया जाता है। अब देखिए रेड डेजर्ट ग्रेट बेसिन, ये यूएसए में पाया जाता है। रेड डेजर्ट ग्रेट बेसिन, ये देखिए ग्रेट बेसिन कहाँ पर? यूएसए में पाया जाता है, यहीं रेड डेजर्ट है वो भी यहीं। कोलोरेडो कहाँ पाया जाता है? ये देखिए कोलोरेडो यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, तो कोलोरेडो कहाँ पर है? यूएसए में। कोलोरेडो प्लेटू है, यहीं मरुस्थल भी है। ठीक है, तो कहाँ पर पाया जाता है? यहीं पे पाया जाता है यूएसए में। ग्रेट प्लेन्स यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, देखिए चिचुहान मैक्सिको और यूएसए दोनों में ही पाया जाता है चिचुहान। ये देखिए चिचुहान डेजर्ट ये है, देखिए सबसे ज़्यादा इसका एरिया यहाँ मैक्सिको में ही है चिचुहान डेजर्ट, तो मैक्सिको और यूएसए दोनों में पाया जाता है। देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए लाइन जो जा रही है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पर? ये सबसे ज़्यादा चिचुहान यहीं पर पाया जाता है मैक्सिको में। तो कौन कौन से याद करेंगे? ग्रेट बेसिन, मोजेब, सोनोरन और चिचुहान, ये तीनों याद कर लीजिए। ठीक है, मोजेब, सोनोरन और चिचुहान यही तीनों सबसे ज़्यादा पूछे जाता है, और कोलोरेडो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिए। चलते हैं, यहाँ तो याद हो गया चिचुहान कहाँ है? मैक्सिको और यूएसए में। ग्रेट बेसिन यूएसए में, रेड डेजर्ट यूएसए में, रेड डेजर्ट। ठीक है, रेड डेजर्ट कहाँ? यूएसए में। कोलोराडो यूएसए में है। सोनोरन कहाँ? यूएसए मैक्सिको में। मोजेब कहाँ? यूएसए में। थॉमसन कनाडा में है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? तो अटाकामा मरुस्थल है, पैटागोनिया मरुस्थल है, सेचुरा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और मोंटी मरुस्थल एक है, तो यही चारों याद कर लीजिए। सेचुरा मरुस्थल, अटाकामा और पैटागोनिया, आपके जो घटना चक्र में यही तीनों पूछा गया था। सेचुरा मरुस्थल पूछा गया था, अटाकामा पूछा गया था, पैटागोनिया। ठीक है, अटाकामा कहाँ है? चिली और पेरू में पड़ता है अटाकामा। ठीक है, चिली पेरू में अटाकामा, पैटागोनिया में अर्जेंटीना चिली पड़ता है, सेचुरा पेरू में पड़ता है। ठीक है, तो ये अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के बहुत सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, अब देखिए मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के और विस्तार कहाँ कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, ये देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, ये है, तो ये पश्चिमी आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये दक्षिणी में भी, लेकिन पश्चिमी लगाइए। ठीक है, ग्रेट सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिए कि ये देखिए ग्रेट सैंडी उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तनामी डेजर्ट बहुत बार पूछा गया, तनामी डेजर्ट। ठीक है, तनामी डेजर्ट नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में। सिम्सन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन, देखिए सिम्सन ये है। ठीक है, तो टीम सिम्सन याद रखिएगा। क्यूंसलैंड, ठीक है, तो क्यूंसलैंड मतलब यहाँ पर जो जैसे हमारे यहाँ स्टेट में डिवाइड है, ऐसे यहाँ भी स्टेट में। लिटिल सैंडी, तो लिटिल सैंडी डेजर्ट ये है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ये कहाँ है? क्यूंसलैंड दक्षिण। तो आप सिर्फ यही याद करिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कौन उत्तर पर गया। ये सिर्फ यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसी से समझ जाइए कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में है। तो ग्रेट सैंडी तनामी दोनों याद रखिए, सैंडी तनामी और गिब्सन सिम्पसन।
अब देखिए ग्रेट सैंडी और तनामी, ये इनको आप माता पिता मान लीजिए, इनके दो बच्चे सिम्पसन गिब्सन, ठीक है। जैसे नाम नहीं रखते हैं बच्चों का कि एक ही नाम रख दिया जाता है, सोनू मोनू, ठीक है, टोनू मोनू ऐसे रख दिया जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे गिब्सन डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं, ये आपका हो गया कौन सा, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो अभी मैं बता रहा था कि स्टेट में डिवाइड है, तो ये देखिए पहले मैं दिखा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया 6 स्टेट और 2 यूटी में डिवाइड है। देखिए कहीं कहीं 7 दिया रहता है आपको, ऑस्ट्रेलिया 7 भागों में डिवाइड है, लेकिन 7 नहीं, 6 स्टेट में डिवाइड है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये याद रखेंगे। 6 स्टेट में डिवाइड है और 2 यूटी में, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य और क्या है 8 यूनियन टेरिटरी में, ऐसे यहाँ क्या है 6 स्टेट में और 2 यूटी में। तो स्टेट कौन है, न्यू साउथ वेल्स। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कौन से हैं, जो ये आपका रेड कलर से किया गया यही है। तो न्यू साउथ वेल्स, ये देखिए न्यू साउथ वेल्स है। एक विक्टोरिया है, तो विक्टोरिया ये देखिए है। क्यूंसलैंड है, तो ठीक है क्यूंसलैंड ये है, क्यूंसलैंड, ठीक है, क्यूंसलैंड है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये देखिए है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया ये है। तस्मानिया, तस्मानिया कहाँ पर है, तो तस्मानिया ये देखिए यहाँ पर तस्मानिया पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्यूंसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्टेट, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट। अब 2 यूटी, ये देखिए यहाँ लिखा भी गया है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी और नॉर्दर्न टेरिटरी। यहाँ पे लिखा गया ऑस्ट्रेलियन राजधानी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उसको हिंदी में लिखा गया है। ये देखिए नॉर्दर्न टेरिटरी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल क्षेत्र, ये दोनों यूटी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये पूछा नहीं जाता, वैसे ही लिख याद रख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, सिम्पसन कहाँ है, तो क्वींसलैंड में पड़ता है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में पड़ता है, तो आपको पता रहे कि हाँ क्वींसलैंड कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये याद रखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पड़ता है, तो ये क्वेश्चन एक बार आपके पीसीएस में पूछा गया था, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पड़ता है, उत्तर पूरब में पड़ता है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या पड़ता है, ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूरी पर्वत एक श्रृंखला है, ठीक है। इस साइड समुद्र है और इस साइड नदियाँ, जो यहाँ पर पर्वत हैं ये नदियाँ यहाँ से बह के जाती है। ये नीचे जो ये ज़मीन दिख रही है, ये ज़मीन क्या है, बहुत नीचे है, इसीलिए जो यहाँ पर घास के मैदान होते हैं, ये ज़मीन बहुत डाउन है, तो यहाँ के घास के मैदान को इसीलिए डाउन्स कहते हैं, ठीक है। और कोई वो नहीं है, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, अभी मैं दिखाऊंगा। इसीलिए कहते हैं डाउन्स, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये बहुत नीचे है, इसीलिए यहाँ के घास के जो मैदान होते हैं उनको डाउन्स घास के मैदान कहते हैं, ठीक है। 2 है, एक ग्रेट बेसिन। अगर ग्रेट बेसिन अगर पूछे तो वो कहाँ पर है, ग्रेट बेसिन पूछे तो वो कहाँ पर है, अमेरिका में है, यूएसए में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर तस्मानिया बता ही दिए थे, यहाँ पर जो तस्मानिया और इसके बीच में कौन सा वो स्टेट है, तो बास स्टेट, ठीक है, ये बास स्टेट याद रखिएगा। अब देखिए एशिया के अगर मरुस्थल की बात करें तो एशिया के मरुस्थल बहुत ही बार पूछा जाता है। दस्ते लुट और दस्ते कबीर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ईरान में है, ठीक है, इनको तो याद ही कर लीजिए, दस्ते लुट दस्ते कबीर, ठीक है। लुट और कबीर, दस्ते लुट दस्ते कबीर कहाँ पर है, ईरान में है। नेजेब कहाँ पर, इजराइल में है, ठीक है। जूदियन कहाँ, इजराइल में, वेस्ट बैंक में है। अल नफूद कहाँ और रब खाली कहाँ, सऊदी अरब में है। अरब मरुस्थल कहाँ, अरब प्रायद्वीप में है, ठीक है। खारान कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, ठीक है, खारान कहाँ है, पाकिस्तान में है। थार कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। दस्ते मार्गो, दस्ते मार्गो कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, दस्ते मार्गो अफ़गानिस्तान में। किजिल कुम कहाँ पड़ता है, तो किजिल कुम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो किजिल कुम कहाँ पड़ता है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में किजिल कुम पड़ता है, ठीक है। और काराकुम तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। तो काराकुम कहाँ पड़ता है, तो तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है और कजाकिस्तान में काराकुम पड़ता है। लोप तकला मकान, ये कहाँ है, चाइना में। तो लोप और तकला मकान कहाँ है,
चाइना में है। गोबी कहाँ पड़ता है, तो मंगोलिया और चीन में गोबी पड़ता है, ठीक है। गोबी कहाँ पड़ेगा, तो मंगोलिया और चीन में गोबी पड़ता है। लोब तकला मकान चीन में पड़ता है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान में। किजुलकुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। दस्ते मार्गो अफगानिस्तान में। थार का भारत पाकिस्तान में। खारान पाकिस्तान में। लुट और कबीर ईरान में। नेजिब इजराइल में। जूदियन इजराइल और वेस्ट बैंक में। अल नफूद अल खाली सऊदी अरब में। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में, ठीक है। देखिए 2 बार हमने बता दिया। अब चलते हैं यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। ये देखिए दस्ते कबीर है और दस्ते लुट है, ठीक है, ईरान में, ठीक है। खिजुल कुम है, गोबी है, ठीक है। काराकुम यहाँ पर है। थार यहाँ पर है। अरेबियन है। सीरियन डेजर्ट है, ठीक है। इधर तो अभी बताए ही थे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। मार्गो अफगानिस्तान में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। काराकुम 22 बार पूछा। तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। चलते हैं अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट है, दक्षिण अमेरिका में स्थित वह मरुस्थल जो तटीय मरुस्थल का उदाहरण है वो कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल क्या है, ये तटीय मरुस्थल का उदाहरण है, याद रखिएगा। सबसे शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में स्थित वह मरुस्थल जो तटीय मरुस्थल का उदाहरण है आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ये सब अगर पूछा जाए कि सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो ये सबसे शुष्क मरुस्थल यही है। देखिए तटीय मरुस्थल अटाकामा है और एक मरुस्थल और है, बताऊं। ये यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए नामीब डेजर्ट जो है ये भी तटीय मरुस्थल का ही भाग है। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखिएगा, ठीक है। ये देखिए कोस्टल डेजर्ट कौन सा है, ये देखिए अभी मैं यहाँ पर मिटाता हूँ तो ये ग्रीन कलर का है ना, तो देखिए नामीब क्या है, ये कोस्टल डेजर्ट है। तो नामीब कोस्टल डेजर्ट है। और ये देखिए आटाकामा भी एक कोस्टल डेजर्ट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये कोस्टल डेजर्ट है, तो याद रखेंगे आटाकामा नामीब कोस्टल डेजर्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं ये कहाँ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेथ वैली मरुस्थल उदाहरण है, तो वृष्ट छाया मरुस्थल का उदाहरण है। डेथ वैली मरुस्थल उदाहरण है वृष्ट छाया मरुस्थल का। वह मरुस्थल जो आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण, तो गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। क्यों आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण, ये देखिए इधर से चाइना है, इधर से रसिया है, ठीक है। और इधर से ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, ठीक है, तो ये बीच में पड़ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है गोबी मरुस्थल, ठीक है। और चाहे सहारा नहीं है तो वह सहारा एक किनारे पड़ता है ना, अटलांटिक के किनारे ही पड़ जाता है, तो वो कहाँ पे हुआ। व्यापारिक पवन वाला मरुस्थल का उदाहरण है सहारा मरुस्थल, व्यापारिक पवन का उदाहरण है। मानसून मरुस्थल का उदाहरण है थार मरुस्थल, मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, अंटार्कटिका मरुस्थल। अब सोचेंगे हम तो सहारा मरुस्थल पढ़े हैं। देखिए अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल, तो ठीक है, मतलब गर्म मरुस्थल कौन सा है, ठीक है, तो याद रखें उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण मरुस्थल एक उष्ण मरुस्थल, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिए जो अगर ये पूरे ए टू जेड पूछ लिया जाए आपसे ठंडा गर्म में, तो सबसे ठंडा तो यही जो ठंडा है अंटार्कटिका मरुस्थल, ये इससे भी बड़ा है, ये तो एक महाद्वीप की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। इसमें कई आपके सहारा मरुस्थल आ जाएंगे, इतना बड़ा ये मरुस्थल है। तो अंटार्कटिका अगर एक मरुस्थल माना जाए तो सबसे बड़ा ये मरुस्थल माना जाएगा, ठीक है। सब लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। सबसे बड़ा मरुस्थल सभी लोग पढ़ के गए हैं सहारा मरुस्थल, नहीं, सहारा मरुस्थल एक गर्म सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल यही होगा अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमा है, कई कम से कम कई सहारा इसमें आ जाएंगे, ठीक है, इतना बड़ा है ये, एक महाद्वीप ही है। अब देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आर्कटिक मरुस्थल, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, अब देखिए इसको भी ला दिया आर्कटिक मरुस्थल, ठीक है, तो ये भी है। तो दूसरा सबसे बड़ा आर्कटिक मरुस्थल। अब देखिए यहाँ पर थार मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। हमारे यहाँ है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का, ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला मरुस्थल है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। कोई ऐसा यही ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। और विश्व में और मरुस्थल देखेंगे जहाँ पर नाम मात्र के ही लोग मिलते हैं, ठीक है।
पश्चिमी भारत में और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं, दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये पड़ता है। अब देखिए, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के लाभकारी स्रोत हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, मतलब जितना हम सब उपभोग करते हैं एक वर्ष में, उससे अधिक ऊर्जा मात्र 6 घंटे में मरुस्थल से प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल कितने घंटों में प्राप्त कर लेता है? 6 घंटों में प्राप्त कर लेता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र का निर्माण का प्रमुख कारण है उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में होना, याद रखेंगे। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी होना, ठीक है। ठीक है, जो अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण का कारण क्या है? तो यही कारण है, ठीक है। व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीपीय अथवा बड़े स्थल से पश्चिमी किनारे पर, ठीक है। मतलब महाद्वीप और बड़े स्थल से पश्चिमी किनारे पर ये होते हैं, ठीक है। अफ्रीका के जितने मरुस्थल देख रहे हैं ये सब पर पश्चिमी नामीब चाहे देख लीजिए, सहारा देख लीजिए, सब पश्चिमी किनारे पर है अवस्थित और ठंडी धाराओं का प्रवाह होता है। देखते हैं ठंडी धाराएं यहाँ पर आती हैं। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव में नहीं आता, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखें ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जैसे ही हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक ठंडा मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल, वैसे ही ग्रासलैंड भी होता है। एक उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड, एक शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है, ट्रॉपिकल टेम्परेट, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे। अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच इनका विस्तार होता है। और शीतोष्ण का विस्तार कब होता है? दोनों गोलार्धों में लगभग 30 से 45 के अक्षांशों में इनका विस्तार होता है। कहीं कहीं पर 50 डिग्री के अक्षांश पर भी इनकी विस्तार पाया जाता है। घास के प्रकृति में अंतर के आधार पर घास के मैदानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं घास के मैदान। ये देखिए, अब देखिए ये जो रेड कलर है वो शीत वाला है, ठीक है। यहाँ हो सकता है आपके दिमाग में उल्टा हो, लेकिन यही है। और जो हरा कलर का है वो उष्णकटिबंधीय है। तो ये जो बेल्ट है, तो बेल्ट घास का मैदान ये ठंडा ये घास का मैदान है, ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। और यहाँ पर डाउन्स है, ठीक है, डाउन्स भी शीतोष्ण। कैंटबरी घास का मैदान ये भी शीतोष्ण है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। डाउन्स कहाँ पर घास का मैदान है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी कहाँ का घास का मैदान है? ये न्यूजीलैंड में है। बेल्ट कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। और पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में है। कैंपोज कहाँ घास का मैदान है? ब्राज़ील में है। सेल्वास घास का मैदान कहाँ पर है? अमेजन बेसिन में। लानोज और घास का मैदान वेनेजुला में पड़ता है। सवाना घास का मैदान ये देखिए मिडिल अफ्रीका में पड़ता है। सवाना घास का मैदान सबसे ज़्यादा अगर कोई विस्तृत है, सवाना घास का मैदान ही विस्तृत है। पुष्टाज कहाँ पड़ता है? तो हंगरी में पड़ता है। ये देखिए पुष्टाज, यहाँ हंगरी यहीं पर पड़ता है। मतलब पेपर में हंगरी ही आता है, कई होता कई मतलब देशों में, लेकिन हंगरी ही पूछा जाता है। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर? ये यूरेशिया में पाया जाता है, ठीक है। मतलब यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप के मिडिल में पाया जाता है, ठीक है। टुंड्रा घास के मैदान, ठीक है, तो ग्रीनलैंड में। और प्रेरी घास के मैदान बहुत बार पूछा जाता है, और ये उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर देख लेते हैं स्टेपी कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है। प्रेरी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पंपास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सेल्वास अमेजन बेसिन में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। पुष्टाज हंगरी में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सवाना के जो घास के मैदान हैं उनको कई नामों से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में सवाना को क्या कहते हैं? तो अफ्रीका में सवाना को तो सवाना ही कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका में तो इसको सवाना ही घास के मैदान कहा गया है, नहीं, ठीक है। तो ये सवाना ही घास का मैदान है। अब देखिए यहाँ पर वेनेजुला और कोलंबिया में लानोज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वेनेजुला और ये है, ये देखिए वेनेजुला और कंबोडिया में, ठीक है। ये सॉरी कंबोडिया में नहीं, कोलंबिया में, ठीक है, कोलंबिया में। तो कोलंबिया में और वेनेजुला में लानोज पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए
इसी सवाना को ही नाम दिया जाता है लानोस, और वही घास का मैदान है। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है कि लानोस कहाँ पाया जाता है, तो वेनेजुला और कोलंबिया में पाया जाता है। वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि लानोस कहाँ, वेनेजुला कोलंबिया में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ठीक है, तो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, कैंपास। ठीक है, यहाँ पर कैंपास, ये सब सवाना घासों के विभिन्न नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये पंपास हुआ, सेल्वास, कंपोस्ट। ठीक है, क्या है, ब्राज़ील में हुआ, पराग्वे में हुआ, अर्जेंटीना में हुआ, उरुग्वे में हुआ। यहाँ कैंपोज के नाम से पाया जाता है सवाना का घास का मैदान। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो अफ्रीका में सवाना का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, कहाँ पर, अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका और मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका और मध्य अक्षांशीय। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये मध्य अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मध्य भाग। ठीक है, तो किस नाम से, पम्पास के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका का मध्य अक्षांशीय घास का मैदान, पम्पास। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृत्त रहित घास, पम्पास। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में अगर आए तो इसको पम्पास ही याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कई हैं आपका, ये आपका लानोज पड़ जाता है, लेकिन लानोज नॉर्थ में एकदम पड़ जाता है। सेल्वास भी, सेल्वास अगर पूछे तो सेल्वास अमेजन बेसिन में पड़ जाता है। देखिए अमेजन ये इधर ब्राज़ील है। ठीक है, ये इस साइड वाला जो आपका दिख रहा है, इस साइड ब्राज़ील का, और जो अगर बेसिन पूछे तो बेसिन इस साइड पड़ता है। एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया था, 2-3 दिन पहले हमने करवाया था कि जब बेसिन पूछे तो ये ऊपर वाले एरिया में भी, ये बेसिन मतलब अमेजन की नदी में जितनी भी नदियाँ आती हैं मिलती हैं वो सब बेसिन कहलाते हैं। ठीक है, तो अमेजन बेसिन में सेल्वास पाया जाता है, और लानोस ये वेनेजुला कोलंबिया में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए सवाना घास के मैदानों के बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यूपीपी से 2019 में आया हुआ सिंपल क्वेश्चन था। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से कौन सा जाना जाता है, सवाना घास के मैदान को जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास के मैदान मुख्य क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जो अर्जेंटीना होता है इसमें जो इसका जो पम्पास का मैदान होता है, इसमें क्या होता है, खेती का मुख्य क्षेत्र होता है। ये यहीं पर पम्पास का क्षेत्र पाया जाता है। अर्जेंटीना हमेशा पम्पास ही याद करेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना पम्पास याद कर लीजिए, और जो वेनेजुला में लानोज याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पम्पास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु फसल और घास को उगाने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, ये याद रहे। 2016 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, कथन कारण में दिया गया था। तो कथन ये दिया गया था कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास के मैदान का मुख्य क्षेत्र होता था। हाँ, कोई भी अगर घास का मैदान होता है तो वो खेती के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पम्पास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण और जलवायु फसल और घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ कहवा भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, सवाना के घास के मैदानों में भी वृक्ष का विकास क्यों नहीं होता, देखते हैं। अभी कभी डिस्कवरी भी आप देखे होंगे। ठीक है, एक शेर होता है, वो किसी हिरण को या किसी और जानवर को दौड़ाए रहता है, तो वो कौन सा, उसी एरिया में सवाना के। ठीक है, ढेर बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। ठीक है, उसी में तो वो, और वहाँ पे हाथी भी रहते हैं। तो ठीक है, डिस्कवरी में या नेशनल जियोग्राफी चैनल में आप देखे होंगे। ठीक, तो वही जो उसमें देखे होंगे, बड़े वृक्ष नहीं रहते होंगे। आप कभी गौर किए होंगे, जब कभी ये सब देखा करिए ना, तो देखा करिए किस प्रकार के, किस टाइप के वृक्ष ये किस टाइप के हैं। ठीक है, तो ये सब चैनल को कभी कभी हफ्ते में 1 से 2 दिन लाइब्रेरी में बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, जैसे आप, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समझ लेना चाहता हूँ। देखिए अगर कहीं भी, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप लगातार पढ़ते रहेंगे। आप कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहेंगे। रिलैक्स फील करने में आप क्या करिए, नेशनल ज्योग्राफी लगा दीजिए, या डिस्कवरी लगा दीजिए, या हिस्ट्री टीवी लगा दीजिए। बस लगा दीजिए, इसके बाद उसको 1 घंटे सुन लीजिए, बढ़िया से सुन लीजिए। आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें ऐसी फिट हो जाएंगी जो कभी ना कभी पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, वो सब बहुत ही बेनिफिशियल होता है नॉलेज के लिए। ठीक है, तो जब भी आप बोरिंग फील करें,
ये डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी, ये सब चैनल लगा के 1 घंटे आधे घंटे रिलैक्स माइंड कर लीजिए करिए, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पूछा गया था, ये आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। आईएएस का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से बता दूंगा। अभी कहेंगे इतना सिंपल होता है। पूछा गया था कि सवाना के जो घास के मैदान होते हैं उसमें वृक्ष का विकास क्यों नहीं हो पाता, मतलब बड़े वृक्ष नहीं हो पाते, छोटे छोटे घास के मैदान ही होते हैं, ठीक है। क्यों? देखिए, पहला ये है कि ये गर्मियों का घास का मैदान है, मतलब उष्णकटिबंधीय है, तो आग लगने का भी चांस यहाँ पर रहता है, तो आग से भी बड़े वृक्ष नहीं बन पाते। बड़े वृक्ष तो नष्ट ही हो जाएंगे, छोटे मतलब घास के मैदान नष्ट हो जाते हैं, वो फिर जम जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वृक्ष लगने के लिए टाइम लगता है ना, तो वहाँ इसीलिए बड़े वृक्ष नहीं हो पाते। दूसरा क्या है, ये घास का मैदान है, तो जितने भी जानवर पाए जाते हैं जंगलों में वो यहाँ पर चरते हैं। थोड़ा सा वृक्ष हुआ, उसको जानवर चल लिए, फिर वो छोटा हो गया, फिर छोटा सा बड़ा हुआ, उसको भी जानवर चल लिए, फिर छोटा हो गया। तो क्या हुआ, ये वृक्ष बड़े नहीं हो पाते हैं। तो दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा होगा मौसमी वर्षा। अब उष्णकटिबंधीय यहाँ पर वर्षा उतना होता नहीं है, ठीक है, बहुत कम वर्षा होती है, तो उसके लिए मतलब मौसम भी नहीं प्रोवाइड हो पाता है इस घास के मैदान को कि वहाँ पर वृक्ष उगें, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने। तो वो कभी कभी बहुत कम ही वर्षा होती है या नाम मात्र की होती है, तो मौसमी वर्षा याद रखेंगे ये। तो अग्नि चढ़ने वाले तृणभक्षी हर्बीवोरस प्राणी जो होते हैं, मौसमी वर्षा, ये वृक्ष सवाना के घास के मैदानों में वृक्ष का विकास नहीं करने देते हैं। तीन आपका, यही तीनों आपको लगाना था, ठीक है। 2 3 1 2 3, ठीक है। आईएएस का क्वेश्चन है ये। तो बस इतना ही है जितना हमने आज आपको पढ़ाया है। कौन सा आपका ये कहाँ पर घास का मैदान, कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, एक बार इसको क्या करिए, जाइए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए इस पीडीएफ को और ख़ुद आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटा है, ठीक है। जो भी आपके घटना चक्र में है सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है विद मैप के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका डेली वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, एक चीज़ बताना चाहता था आपको कि जो इंटरनेशनल घटना सार का इंटरनेशनल है वो आज ही या कल में आ जाएगा, ठीक है, वो क्यूज वाला। तो घटना सार का जो इंटरनेशनल में क्यूज वाला नहीं करवाया था मैं, उसको आज ही कल में आ जाएगा। लगभग 150 क्वेश्चन है उसमें, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए करिए, ठीक है। तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, वीडियो भी डाल दूंगा, आप देख लिया करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।